ओम शांति। हम सभी आत्मा रूपी एक्टर्स अंतिम 8 पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। मीठे परमात्मा भिन्न भिन्न युक्तियों से, भिन्न भिन्न विधियों से हम आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। ये जो अंत में आने हैं पेपर, ये हमारी जिंदगी में रोज आ रहे हैं, भिन्न भिन्न रूपों में रोज आ रहे हैं। हमें अलर्ट रहना है कि हम रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करके शांत और स्थिर रहकर इन पेपरों को पास करें। आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ की स्मृति से इसको पास करें। ये देह का मैंपन और मैं जो बाबा कहते थे भान का, देह अभिमान का जो मैं है, इसको मार कर फिर हम तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो बार बार ये देह का मैं आता जाएगा और ये जो पेपर हैं ये हमको हिलाते रहेंगे। स्मृति दिलाते हैं कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान ओरिजिनल में शक्तिशाली आत्माएं हैं। तो शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, संतुष्ट हूँ, सदा खुश हूँ, साक्षी हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, अंतर्मुखी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ की स्मृति से स्वधर्म में रहकर मुझे पाठ बजाना है। हर कर्म, इंद्रिय और ये जो मन, बुद्धि, संस्कार हैं, इस पर हमारी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हो। किसी से हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको सभी को स्नेह देना है, सहयोग देना है। ब्रदरहुड की वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से सबसे मिलना है, सबसे व्यवहार में आना है। पवित्र रहकर मुझे प्रकृति जीत बनना है, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, परमात्म याद में रहना है और हर कदम में पदम कमाने हैं। प्रभु मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा और परमात्म प्राप्तियों से हमको सदा खुश रहना है, प्रभाव मुक्त रहना है। विश्व कल्याण के कार्य में हमें शामिल होना है और लौकिकता जो है वो हमारे में बिल्कुल समाप्त हो जाए, तभी हम 5 विकार के पेपरों में पास हो सकते हैं। हमें 5 तत्वों के जो पेपर आएंगे उनको भी पास करना है। प्रकृति द्वारा बने हुए जितने भी साधन हैं वो हमें एक समय पर प्राप्त नहीं होंगे, उस पेपर के लिए भी तैयार होना है। कभी कभी साधन काम करना बंद कर देते हैं आजकल भी, तो अवस्था जो है बड़ी स्थिर होनी चाहिए, अचल अडोल रहनी चाहिए। हम आने वाले समय के लिए तैयारी कर रहे हैं। लौकिक परिवार द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से पेपर आ रहे हैं और आते रहेंगे, और अलौकिक परिवार से भी पेपर आते रहेंगे। इवल सोल्स भी चारों तरफ फैली हुई हैं। तो जब अचानक किसी का बहुत गंदे तरीके से हावी हो जाता है, कुछ मूड ऑफ हो जाता है, या अचानक ही कोई भयंकर तरीके से गुस्सा करता है, तो इवल पावर्स का प्रभाव होता है। तो चारों तरफ इवल सोल्स का पेपर भी हो रहा है। तो इसलिए हमको अपना बड़ा ध्यान रखना है कि हमारा आहार जो है बड़ा शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आहार के द्वारा भी इवल प्रवेश करते हैं। तो ये सारी बातें जो है रोज हो रही है, रोज ही इवल सोल्स चारों तरफ हैं, लेकिन हमें अपने ये जो मैंपन है इससे परे होकर 8 पेपरों की तैयारी करनी है। शारीरिक कर्म भोग भी आते हैं, इसमें भी हमें विचलित नहीं होना है और इसमें भी शक्तिशाली बनकर प्रभाव मुक्त रहकर इनको भी पार करना है। और गंदी दृष्टि वृत्ति वाली आत्माएं तो अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि क्रिमिनल बना तो बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसी दृष्टि वृत्ति वाली आत्माओं के साथ भी हमारा संपर्क होता ही रहता है, क्योंकि कोई अभी किसी को देखकर खुश नहीं होगा, कोई किसी के साथ किसी से जलेगा, कोई किसी का बुरा सोचेगा, कोई किसी से ईर्ष्या करेगा। ये आत्मा में तमो प्रधानता आ गई है, वो विस्मृत हुई पड़ी है, इसीलिए वो ऐसा करेगी। लेकिन हमको इन्हीं पेपरों में सुरक्षित रहना है, उसकी तैयारी प्रभु जी हमें भिन्न भिन्न तरीके से करवा रहे हैं। सारी मुरलियाँ जो हैं वो हमारी पढ़ाई है,
जिस पढ़ाई को पढ़कर हमको नष्ट मोहा भी बनना है और स्मृति स्वरूप भी बनना। अल्टीमेटली जितना भी विस्तार है उसको जाकर हम सार में जाकर स्थित हो जाएंगे। ऐसी तैयारी मीठे मीठे परमपिता परमात्मा कल्याणकारी शिव बाबा हम आत्माओं से रोज करवाते हैं। बड़ा अलर्ट होकर हमको तैयारी कर लेनी है, उनकी मौजूदगी में कर लेंगे तो फिर हम सहज ही अंतिम 8 पेपरों को पास कर लेंगे। मीठे मीठे परमात्मा की मीठी शिक्षाओं को बुद्धि में रखते हुए, मीठे परमात्मा को हाजिर नाजिर करते हुए, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए हम आत्माएं उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे और यही दुआ करेंगे कि समय पर हमें सारी शिक्षाएं जो हैं प्रभु की याद रहे, हम उसको इम्प्लीमेंट करें, अमल में लाकर अपने आप को परिपक्व बना ले। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी की शक्तिशाली महावाक्य विश्व की करोड़ों की आबादी जो अभी विस्मृत होकर बैठी हुई है, जो द्वापर युग और कलयुग की दौर में आती है, जो प्रभु मिलन नहीं करती है, लेकिन वो हमारे वाइब्रेशंस को कैच करके देभान और दे अभिमान में आ जाती है। ऐसी आत्माओं के प्रति भी प्रभु जी के शक्तिशाली महावाक्य समर्पित करेंगे। इसकी जो ताकत है वो उन तक जरूर पहुंचे और उनमें भी जो है आकर्षण हो प्रभु की तरफ और जागृति आए। देभान दे अभिमान से उनको भी वैराग आए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से उनको भी वैराग आए। इन्हीं दुआओं के साथ उन आत्माओं को भी समर्पित करेंगे और साथ में जो हमारे आत्मा भाई दुर्भाग्यवश बाबा को छोड़कर विकारी हत्याला जिन्होंने बांध लिया है, उन आत्माओं तक भी परमात्म संदेश की ताकत जो है वो पहुंचे, पुनः उनको पवित्रता आकर्षित करे, पुनः उन्हें परमात्मा आकर्षित करे। वो आत्माएं फिर से ईश्वरीय पढ़ाई पढ़े और साथ में जो जुड़ने वाली आत्माएं हैं उनको भी पवित्र स्वरूप बनाए। इन्हीं दुआओं के साथ हम आत्माएं उन आत्माओं के लिए भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे जो इस समय अलबेले हो गए हैं। अलबेलापन बहुत खतरनाक है क्योंकि अलबेली आत्माएं जो हैं वो अचानक के झटके सहन नहीं कर पाएंगी, इसलिए यही दुआ करेंगे भगवान की जो महावाक्य की ताकत है वो पुनः उनको अलर्ट करे, एक्टिव करे। हर आत्मा प्रभु से जुड़े, हर आत्मा प्रभु के दिए हुए कार्य को संपन्न करे, हर आत्मा का भला हो, हर आत्मा का कल्याण हो। इन्हीं दुआओं के साथ सबको समर्पित करते हुए हमारी जो प्रकृति है, जो हमारी इतनी पालना करती आई है तत्वों के प्रति और फिर इस वायुमंडल के प्रति जिसको हमने तमोगुणी बना दिया, तमो प्रधान बना दिया, अब बाबा की जो ताकत है, बाबा के महावाक्यों की जो ताकत है, ये सब तरफ पहुँचे, फिर से प्रकृति सुंदर बने, फिर से तत्व जो है गोल्डन एजेड बने, फिर से वायुमंडल समर्थ बन जाए। प्रभु जी आए हुए हैं सब कुछ ठीक करने के लिए, तो उनकी मौजूदगी में उनकी जो शक्तियाँ हैं वो चारों तरफ फैले। इन्हीं दुआओं के साथ हम देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा हम आत्माओं को किस विधि से सशक्त बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो। हमारे बाबा सत्य है, उनको सच्चाई पसंद है, सफाई पसंद है। अंदर बाहर हमको साफ रहना। झूठ खंड में तो हमने बहुत सारे मुखौटे लगाने सीख लिए ना। ऑफिस में जा रहे हैं तो अलग है, किसी दोस्त से मिल रहे हैं तो अलग है, रिश्तों से मिल रहे हैं तो अलग मुखौटा है, किसी के साथ बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, और घर में बिल्कुल अलग। तो ये जो बहुत सारे हम मुखौटे लगाते हैं, ये प्रभु का बन करके हमको नहीं लगाने। यहाँ सच्चा बाप हमें सच्ची बातें समझाते हैं और हम आत्माओं को झूठ खंड से निकालकर सच्चा बना रहे हैं। बहुत झूठ बोला है हमने 63 जन्म। सबसे बड़ा झूठ तो कि हम देह है नहीं और अपना परिचय हम देह के साथ ही करते हैं और देह समझते भी हैं। अब ये झूठ बहुत ज्यादा पक्का हो गया है, इसलिए आत्मा का पाठ पक्का नहीं होता। बार बार फिर से शरीर समझते हैं, फिर से वो देह का मैंपन आ जाता है,
वो हमको फिर क्रोध भी दिलाता है, एक्सपेक्टेशंस भी दिलाता है, लोभ भी ले आता है, मोह भी ले आता है, अहंकार भी ले आता है, ईर्ष्या द्वेष, सारी बीमारियां अपने साथ फिर से हम आत्माओं में जागृत कर देता है, क्योंकि हमने बहुत समय तक उसको यूज किया है। अब सत्य परमपिता परमात्मा कहते हैं, अब तुम सच्चे बनो। सबसे पहले तो तुम आत्मा हो ना, तो तुम अपने को आत्मा ही समझो। तुम सतोगुणी हो तो तुम सतोगुणी बनकर रहो। और ये जो अलग अलग तुमने नाम रूप देश काल है ना, ये जो राज्य जाति, ये जो तुमने इतने लेबल्स लगा रखे हैं, मुखौटे लगा रखे हैं, सारे झूठे हैं, इनको तुम हटाओ। तुम आत्मा हो, आत्मा के स्वधर्म में टिको। तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो। हम जो अंदर हैं वही बाहर होना चाहिए। बाबा से कोई बात नहीं छिपानी है, उनके साथ सच्चा रहना है, उनके डायरेक्शंस पर हमें चलना है। तब ही तुम देवता बन सकेंगे। जब हमारे अंदर सच्चाई आएगी तभी हम देवता बन सकेंगे। देखो स्वर्ग में बाबा कहते हैं वही सोल आएगी जिसने अभी संगम युग में अपने देह के भान के सारे लेबल्स हटा दिए होंगे और आत्मा बनकर पाठ बजाया होगा और बहुत काल तक बजाया होगा। वही एंटर करेंगे, वही देवता बनते हैं जो शिव पिता परमात्मा के साथ अंदर बाहर सच्चा बनते हैं। तुम ब्राह्मण ही तो फरिश्ता सो देवता बनते हो। ब्राह्मण बनना है, क्योंकि क्षत्रिय भी होते हैं, बाबा स्पेसिफाई करते हैं ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण आत्मा, बाबा ने बोला, हमेशा अपने को आत्मा समझेगी और आत्मा के स्वधर्म में रहेगी, इसलिए वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय कभी आत्मा कभी शरीर, इस जो ना इस टग ऑफ वॉर में लगे रहते हैं। ब्राह्मण नहीं ऐसा करते। ब्राह्मण आत्मा, सच्चे वैष्णव ब्राह्मण आत्मा, वो फिर ईश्वरीय नियमों पर ही चलते हैं। जब वो ईश्वरीय नियमों पर चलते हैं तो वो फरिश्ता स्थिति में रहते हैं। जो संगम युग में पूरा फरिश्ता स्थिति में रहते हैं वही फिर जाकर देवता बनते हैं। वही संगम युग में एंड में फरिश्ता स्वरूप बनते हैं और जो फरिश्ते बनते हैं वही देवता बनते हैं। इसलिए देवता बहुत कम है। पूरा कहने को तो कह देते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, लेकिन असल में जो देवता हैं, जो पूजनीय हैं, वो तो बहुत कम आत्माएं बनती हैं। वो वही बनती हैं जो प्रभु जी के साथ अंदर बाहर बिल्कुल सच्चा बनती हैं, बाबा का कहना मानती हैं और ईश्वरीय जो श्रीमत है उसके अनुसार चलकर पाठ बजाती हैं, फरिश्ता स्थिति में रहती है, संगम युग के एंड में फरिश्ता बनकर दिखाती हैं। वही सोल्स देवता बनते हैं और वही फिर 111 में प्रवेश करते हैं। हमें ध्यान रखना है सारी बातों का। प्रश्न है, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? ये जो परमात्म ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान है, इसे सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? उत्तर है, जिसने ऑल राउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे। क्योंकि भक्ति जो हम करते हैं उसी का फल ज्ञान है। तो जिसने पूरी भक्ति करी है उसको पूरा ज्ञान समझ में आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा नंबर 1 भगत थे और उन्होंने पूरी भक्ति करी है। भक्ति वाला जो पाठ है उन्होंने पूरा बजाया, इसलिए उनको धक से सारा ज्ञान समझ में आ गया।
फटाफट उनका जो बुद्धि का ताला है वो खुलता गया और साथ में धारणा होती गई। ऐसे ही मातेश्वरी है, सुना और धारण किया, अधिकार ले लिया। तो ये सुनना और धारण करने का जो अधिकारी है, बाबा कहते जिसने ऑल राउंड पार्ट बजाया, पूरा ड्रामा में पार्ट बजाया, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बड़े तीखे जाते हैं। ऊंच मर्तबा भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो? तो बोलो, जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना तो दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं है ना। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ये लोग नास्तिक हैं, ये शास्त्र नहीं पढ़ते, है ना। तो बाबा कहते तुम बच्चों से कोई अगर पूछते हैं ना कि तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो, तो उनको बोलना है कि जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, जितनी भक्ति हमने की है, उतना तो दुनिया में कोई नहीं करता है। हमें अब भक्ति का फल मिल रहा है, इसलिए अब भक्ति की हमें जरूरत नहीं है। तो जो पूरी भक्ति करते हैं, उनको पूरा ज्ञान समझ में आता है, वो फिर धारण भी कर लेते, समझ भी आता है और धारण भी करते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा इसके प्रतीक हैं कि उन्होंने भक्ति पूरी करी हुई है, इसलिए उनको ज्ञान बहुत जल्दी स्पष्ट हो गया, और स्पष्ट होते होते वो साथ साथ धारण भी करने लग गए। शुरू में 14 वर्ष की तपस्या जो है, उसमें ऑफ कोर्स उन लोगों ने आत्मा का पाठ पक्का करने की और समझने की कोशिश की है, क्योंकि ज्ञान उस समय था नहीं। तो वो जो संदेशी ऊपर जाती है, लाती है मैसेज, उससे उन लोगों ने और आत्मा का जो ओम ध्वनि करके उन्होंने अपने आप को जागृत किया, वो उनका अलग पाठ है। लेकिन जैसे ज्ञान मिलता है, समझ आती है, तो फटाफट उनको धारण होना भी शुरू हो जाता है। तो भक्ति का फल है ज्ञान। जितनी भक्ति उतना समझ में आएगा। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठकर समझाते हैं। बेहद है बच्चे, सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वो सर्व का सदगति दाता है। अभी वो सदगति करने के लिए आए हैं, हम सब दुर्गति में चले गए। जो भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं ही कहेंगे, क्योंकि अभी शरीर में है। अगर शरीर नहीं है तो आत्मा देख नहीं सकती है। बल ड्रामा के प्लान के अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूं। बनाते जरूर हैं, स्थापन जरूर करते हैं, लेकिन वहां जाते नहीं हैं। जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं। जो पाठ बजाते हैं, जिनके लिए है, वो स्वर्ग को देख सकते हैं। तुमको पढ़ाकर फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूं, तो बिगर शरीर देखकर बिगर शरीर कैसे देख सकते हो? जब आत्मा शरीर छोड़ती है, 13 दिन वो रहती है, तो उसके पास आकारी शरीर रहता है, इसलिए वो देख सुन सकती है सब कुछ। लेकिन जब वो बिंदु स्वरूप बन जाती है, फिर नहीं देखती है। उसको फिर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे वो देखे। तुमको पढ़ाकर फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूं, तो बिगर शरीर देख कैसे सकूंगा?
ऐसे नहीं जहाँ तहाँ मौजूद हूँ मैं, सब कुछ देखते हैं। नहीं, बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। उन बच्चों को देखते हैं, आत्माओं को देखते हैं। योग अक्षर भक्ति का है, ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है। उनको ही सतगुरु कहा जाता है। बाकी सब जितने हैं वो सब गुरु हैं। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही है शिव बाबा। भारत कभी सचखंड था, वहां पर देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। तो बच्चों को समझाते हैं सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, वो सब अब छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में ऊंच मर्तबा पाना चाहते हो तो मैं फलाना हूँ, मैं मेरा ऑक्यूपेशन ये है ना, वो वाला जो भान है उसमें नहीं अब जीना। आत्मा हूँ और आत्मा के स्वतंत्र में जीना। तो बाबा कहते पहले तो कदम कदम पर झूठ था, बाबा कहते वो तो अब छोड़ना पड़ेगा। कदम कदम पर चलते फिरते आत्मा के भान में रहे। अगर स्वर्ग में ऊंच मर्तबा पाना है तो फिर आत्मा समझना पड़ेगा, देह के लेबल सारे उतारने पड़ेंगे, वरना स्मृति से ही विस्मृत हो जाए हम। अब सारी आत्मा की स्मृति आ जाए और देह की जो स्मृति है वो सारी खत्म हो जाए। भल स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों को विनाश नहीं किया तो फिर सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतो करना पड़ेगा, फिर मर्तबा भी बहुत कम मिलेगा। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि 2500 वर्ष की राजधानी में बहुत लोग जाएंगे, परंतु बाप को जानकर, उनसे बातें समझकर भी अगर हमने उनकी याद में रहकर विकर्मों को विनाश नहीं किया तो फिर हमको सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतो करना पड़ेगा, फिर मर्तबा भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है, 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन हो रही है। पुरुषोत्तम संगम युग ये चल रहा है, हर वक्त मुझे याद रखना है। राजधानी न तो सतयुग में स्थापन हो सकती है न कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते हैं। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। दुनिया के लिए कलयुग है भले, लेकिन भगवान जी जब आते हैं तो संगम युग कहलाता है। वो एक छोटा सा परिवार रचते हैं, एक उसी को स्कूल बनाते हैं, उसी को यूनिवर्सिटी बनाते हैं। वही हमारा हॉस्पिटल भी है जहाँ रूहों का इलाज होता है। तो ये जो युग है, ये छोटा सा युग है, ये पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहलाता है। इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए संगम युग भी जरूर चाहिए बीच में। बाप ने बताया है, क्योंकि कलयुग तो कलयुग है ना, फिर कलयुग वाले तो कोई जा ही नहीं सकता। अब लायक बनाने के लिए प्रभु जी को आना पड़ता है। तो कलयुग के बाद सतयुग आएगा बाबा कहे, इसलिए संगम युग बीच में जरूर चाहिए। इसी में तो बाबा हमको सुधारते हैं। बाप ने बताया है ये पतित पुरानी दुनिया है। अभी दुनिया जो है पतित बन गई है और पुरानी बन गई है। चारों तरफ जाकर देखो तो पुराना लगता है ना। कहाँ सतयुग सोने के महल और साफ सफाई, एक मिट्टी का दाना भी नहीं होता, और यहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी है।
इतनी मिट्टी है कि घरों के अंदर भी मिट्टी है। आप सब तरफ से लगाकर दरवाजा भी देखिए तो भी मिट्टी अंदर हर जगह पर मौजूद है। पतित बन गई है दुनिया और पुरानी दुनिया हो गई है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो पराए देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? पराए देश में फिर पराए बच्चे ही तो मिलेंगे बाबा के। अब ये पराए देश में जब प्रभु आते हैं तो अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? सब तो विस्मृत हुए पड़े हैं। तो भगवान कहते हैं पराए देश में फिर पराए बच्चे ही तो मिलते हैं। अब उन्हों को अच्छी रीति समझाते हैं। मैं किस में प्रवेश करता हूँ अपना भी परिचय देते हैं, और जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ कि ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना क्लियर है। 83 जन्म, 5000 वर्ष का चक्र जो है काफी बड़ा है। ये तो अभी टाइम फास्ट जा रहा है क्योंकि बाबा कहते दुख बढ़ गए हैं। बाबा से देखा नहीं जाता, इसलिए समय फास्ट गति से जा रहा है। वरना शुरू में तो जू मिसल चलता है ड्रामा, धीरे धीरे। तो बाबा कहते हैं मैं अपना परिचय भी देता हूँ, और जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको भी मैं समझाता हूँ कि ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना क्लियर है। अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, हमें याद रखना है हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। हम पुरुषार्थी हैं, संपूर्ण पवित्र नहीं है, लेकिन हमको संपूर्ण पवित्र बनना है। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है। जो बिल्कुल संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं उनको फरिश्ता कहते हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी अब फरिश्ते हैं ना, तो संपूर्ण पवित्र है वो। जो पवित्र नहीं उनको फिर पतित ही कहेंगे। जब तक हम पवित्र नहीं है तब तक हम पतित की लिस्ट में हैं। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं बच्चे एक अल्फ को ही याद करना है। हमारी यादों में एक अल्फ होना चाहिए, एक शिव बाबा होना चाहिए। अल्फ माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। हमको समझ में आ गया शिव बाबा हमारे फादर हैं और हमें उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान तो होता नहीं, समझ नहीं होती ना। ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं, जो प्रतिज्ञा करते हैं, जिनके लिए एक बाप दूसरा न कोई होता है। बाबा ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं। ब्राह्मण चोटी है ना, तो अभी तुम ब्राह्मण हो फिर बाजोली खेलेंगे ना। ब्राह्मण ही फिर फरिश्ता बनते हैं, फरिश्ता से फिर आत्मा, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर से फरिश्ता। ऐसे करके बाबा कहते हैं राउंड 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 बाजोली का खेल खेलते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है ही नहीं। बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, ये तो कोई जानता ही नहीं है। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, ये प्रभु की रचना है। ब्राह्मण कुल जो है वो सर्वोत्तम कुल है, जो बाबा रचते हैं। ब्राह्मण कुल, उसमें मर्यादाएं हैं, उसमें ईश्वरीय नियमों के प्रमाण आत्माएं चलती हैं, उसमें अपने को आत्मा समझती हैं। तो जो आत्मा समझते हैं ना, वही ब्राह्मण कुल के हैं, वही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे,
हम जब तक अपवित्र हैं या पवित्रता की हम प्रतिज्ञा नहीं लेते तब तक हम शूद्र हैं। शूद्र को नहीं पढ़ाते बाबा, पहले ब्राह्मण बनना पड़ता है तब वो पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं, पढ़ाने में भी टाइम लगता है। राजधानी स्थापन होनी है, 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन होनी है। तुम ऊंच से ऊंच पुरुषोत्तम बनो। बाबा कहे आप ऊंच से ऊंच पुरुषोत्तम बनो, राजधानी स्थापन हो रही है। नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही तो रचेंगे, ये भूलो मत। माया तुमको भुलाती है, उनका तो धंधा ही ये है। ज्ञान में इतना इंटरफियर नहीं करती है, याद में ही करती है। आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है, वो बाप की याद बगैर तो साफ हो ही नहीं सकता। आत्मा में बहुत सारा किचड़ा, 63 जन्मों का किचड़ा भरा हुआ है। बाबा कहे वो फिर बाप की याद बगैर तो साफ हो न सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंझ जाते, कंफ्यूज हो जाते, कहते बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म में योग लगाना है, वो निवास स्थान से योग लगाते हैं। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, वैसे वहां भी छोटे छोटे स्टार में सब आत्माएं हैं। वो है आसमान से पार, जहां सूर्य चांद की रोशनी नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, वैसे वहां भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं हैं। वो है आसमान से भी पार, जहां सूर्य चांद की रोशनी नहीं है, कि वहां तो लाइट ही लाइट है सोल्स में। वहां पर सूर्य चांद की रोशनी नहीं चाहिए। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो। हम सब रॉकेट है, छोटे छोटे हैं। तब बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। वो तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। हम सब इतना भूल जाते हैं कि सिर्फ परमात्मा को नहीं भूलते, हम खुद को भी भूल जाते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। हम सभी सोल्स में हमने जितने जन्म लिए हैं, सबकी रिकॉर्डिंग उसके अंदर है, आत्मा के अंदर, और वो कभी भी विनाश नहीं होती। तो आत्मा 84 का चक्र लगाती ही रहती है ना? तो बाबा कहे इतनी छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। क्योंकि आत्मा विनाश नहीं होती, इसलिए वो वाला पाठ भी विनाश नहीं होता और वो रिकॉर्ड हो जाता है। इनको कुदरत कहा जाता है और कुछ नहीं कह सकते। आत्मा 84 का चक्र लगाकर, आत्मा 84 का चक्र लगाती ही रहती है। हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता ही रहता है। ये ड्रामा में नूंद है। दुनिया अविनाशी है, कभी भी विनाश को नहीं पाती। वापस समझते रहे, दुनिया अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। सोल्स मरती नहीं है, वो फिर से आ जाती है। वो लोग तो दिखाते हैं कि बड़ी प्रलय हो जाती है। शास्त्रों में ये दिखाते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर कहते हैं बड़ी प्रलय होती है और फिर श्री कृष्ण जो है अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आते हैं। बाबा कहते परंतु ऐसी कोई होता थोड़ी है, ये तो सारी बेकायदे बातें हैं। महाप्रलय कभी नहीं होती, उसके पहले ही बाबा कहते जो विनाश होने वाला होता है उसके पहले ही भगवान स्थापना का कार्य करते हैं। तो बाबा कहते ये तो बेकायदे है। महाप्रलय तो कभी होती नहीं,
एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश तो चलता ही रहता है। हर 5000 के अंतिम 100 वर्षों में ये खेल चलता ही है। एक धर्म की स्थापना होती है और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। इस समय मुख्य 3 धर्म हैं। ये तो ऑस्पिशियस संगम युग है, शुभ जिसे कहते हैं ना, ये तो ऑस्पिशियस संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। ये संगम युग तो बड़ा शुभ है, बड़ा ऑस्पिशियस है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। बाबा कहे, कल नई दुनिया थी, आज पुरानी है। कल की दुनिया में क्या था ये तुम समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है उस धर्म की ही स्थापना वो लोग करते हैं। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं होते हैं। फिर धीरे धीरे वो वृद्धि को पाते हैं। जो धर्म स्थापक भी होते ना, वो एक एक करके आते हैं, बहुत नहीं होते, लेकिन फिर उनके बाद बहुत वृद्धि हो जाती है। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूं मैं। बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे भला? बाप है, कैसे तकलीफ देंगे? मोस्ट बिलवड बाप है ना। कहते हैं, मैं तुम्हारा सदगति दाता हूँ, मैं तुम्हें सदगति देने के लिए आया हूँ। मैं दुख हरता सुख करता हूँ। मैं दुखों को हरता हूँ और फिर सुख देता हूँ। दुख का हमको कारण बताते हैं और फिर कारण का निवारण करवाते हैं, तो दुख खत्म हो जाता है। तो भगवान कहते, मैं दुखों को हरता हूँ, मैं तुम्हारा सदगति दाता हूँ, मैं सुख करता हूँ। याद भी मुझ एक को करते हो। एक शिव बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है, कितनी गालियां मुझे देते हैं। कहते हैं गॉड इज वन। सृष्टि का चक्र भी एक ही है, ऐसे नहीं आकाश में कोई दुनिया है। आकाश में स्टार्स है। मनुष्य तो समझते हैं एक एक स्टार में सृष्टि है, नीचे भी दुनिया है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। कहते धरती के नीचे भी पाताल लोक, कहते हैं ना, पाताल लोक भी है, उसको भी कहकर बहुत डरा रखा है। तो बाबा कहते नीचे भी दुनिया है। अब ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। ऊंच ते ऊंच भगवान तो सिर्फ एक है। कहते भी हैं सारे सृष्टि की आत्माएं। बाबा क्या कह रहे हैं? ऊंच ते ऊंच भगवान एक है। कहते भी हैं सारे सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई है, ये कि जैसे माला बनी हुई है। सारी सृष्टि की आत्माएं एक माला बनी हुई है और सब उसके अंदर पिरोए हुए हैं। इनको बेहद की रुद्र माला भी कह सकते हैं। सूत्र में बांधी हुई है, गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। ये भी बताया है कि जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है ना, वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फिर फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, ऐसा बोलते हैं। वो है ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान से ही तो फल देंगे। फल क्या है यहाँ पर? ज्ञान, समझ मिलती है। भक्ति अंत श्रद्धा है। तो जब हमारी भक्ति पूरी हो जाती है तो भगवान समझ देते हैं, हर बात की समझ देते हैं। बाबा कहे भक्ति के फल का किसी को भी पता नहीं है। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे फिर स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है। तो फल देते हैं, अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं एक शिव बाबा। हम सब नरकवासी बन जाते हैं, हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं।
एक ही बाप ये कार्य करते हैं। रावण का भी किसको पता नहीं है, कहते भी हैं ये पुरानी दुनिया है, कब से पुरानी है वो हिसाब नहीं लगा सकते। बाप है मनुष्य सृष्टि, बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप। सत्य है बाबा, वो कभी विनाश नहीं होता। इनको उल्टा झाड़ जो है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जो है, ये उल्टा झाड़ कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा बीज रूप ऊपर होते हैं ना, इसलिए इसको उल्टा पेड़ कहते हैं। बाप ऊपर में है, आत्माएं बाप को ऊपर देखकर बुलाती है, शरीर तो नहीं बुला सकते। आत्मा तो एक शरीर से निकलकर दूसरे में चली जाती है, और फिर आत्मा न घटती है कभी, न बढ़ती है, न कभी मृत्यु को पाती है। बस खाली दिखाई देने वाली बॉडी जो है वो खत्म हो जाती है ना। दिखाई देने वाली बॉडी वो हमको दिखती है ना, उसको देखकर हम लोग विचलित हो जाते हैं। लेकिन सोल जो उसको चला रही होती है वो तो न घटती है, वो बिंदु ही रहती है, और न वो बढ़ती है, और न कभी वो मृत्यु को पाती है। लेकिन जब तक वो बॉडी में रहती है, उसका जो जीने की जो तमन्ना होती है कि बॉडी में ही मुझको रहना है ना, वो बड़ा मैंने जब देखो तो लगता है कि आत्मा कैसा रहना चाहती है, वो छोड़ना नहीं चाहती है। और जब छोड़ देती है शरीर तो बस ऐसे ही शरीर गिर जाता है। लेकिन जब तक वो उसके अंदर है तब तक वो हर तरह से कोशिश करती है कि मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं। बाबा कहिए, ये उल्टा झाड़ है, बाप ऊपर में है और सारी सोल्स जो है वो नीचे है ना। आत्माएं बाप को ऊपर देखकर बुलाती है, शरीर तो नहीं बुला सकता है, शरीर कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग इतना बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं कि बॉडी देखते हैं ना, तो अगर उसका हादसा कुछ होता है तो फिर उसमें दिमाग जाता है। बाबा कहे, आत्माएं बाप को ऊपर देखकर बुलाती हैं, शरीर तो नहीं बुला सकता। आत्मा तो एक शरीर से निकलकर दूसरे में चली जाती है। आत्मा न घटती है और न बढ़ती है, और न कभी मृत्यु को पाती है। ये शरीर है जो घटता है, बढ़ता है और फिर मृत्यु को पाता है। बाबा कहे, ये खेल बना हुआ है, सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाप ने बताया है। खेल कैसे शुरू होता है, बाबा का कैसे सैपलिंग लगाते हैं, पुरानी दुनिया से अडॉप्ट कराते हैं, प्रतिज्ञा कराते हैं। तो बाबा कहते हैं ये खेल बना हुआ है, सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाबा ने अभी बताया है। आस्तिक भी बनाया, हम सब नास्तिक थे, बाबा को नहीं जानते थे। अपना परिचय देकर बाबा ने अभी हमको आस्तिक भी बनाया है। ये भी बताया कि इन लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान नहीं है, वहां तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता है। इस समय बाप ही सारे अर्थ को अच्छी रीति समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है जो न बाप को, न रचना के आदि मध्य अंत को, न ड्यूरेशन को जानते हैं। उसको बाबा नास्तिक कहते हैं। जो भगवान को नहीं जानते, जो रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते कि कैसे सोल्स आती है, ड्रामा में क्या करती है, और न ड्यूरेशन को जानते कि कब तक चलता है। इस समय तुम आस्तिक बने, वहां ये बातें है ही नहीं, खेल है ना। बाबा कहते हैं ये खेल चल रहा है। जो बात एक सेकंड में होती है वो फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती है। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है।
जो पास्ट हुआ, बाबा कहे जो पास्ट हुआ वो चक्र फिरता ही जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है ना, मीठे बाबा बोले, जैसे बाइस्कोप होता है ना मूवीज वगैरह, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बाइस्कोप हूबहू रिपीट होगा। मूवी लगाते हैं ना, जब तक मूवी चलती है तो दोबारा दोबारा लगाते हैं, लेकिन वो वाली मूवी फिर भी वो घिस जाता है ना, लेकिन ये जो पार्ट है ये घिसता ही नहीं। शिव बाबा जो हम आत्माओं का पार्ट बताते हैं, हम आत्माओं के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं कभी घिसती। तो बाबा कह रहे हैं 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बाइस्कोप हूबहू रिपीट होगा। मकान आदि तोड़ डालते हैं, फिर देखेंगे बना हुआ है, वही हूबहू रिपीट होता है। बाबा कहते हैं इसमें मूझने की कोई बात ही नहीं है। मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा है, इसको पक्का करना है। हम सोल्स हैं और हमारे पिता परमेश्वर परमात्मा है, निराकार है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुत काल तक अलग रहे। अब देखो जैसे ब्रह्मा जी है ना, तो फिर कितना समय 83 जन्म वो प्रभु जी से अलग रहे, फिर बाबा उन्हीं के थ्रू मिलते हैं, उनका नाम फिर ब्रह्मा रखते हैं। बाबा कहे इसमें मूझने की तो बात ही नहीं है। मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। अभी ब्रह्मा के थ्रू मिलते हैं तो फिर सबके मन को खुश कर देते हैं। सुंदर सा मेला लगता है मधुबन में, आत्माएं परमात्मा के साथ मिलती हैं। यहाँ पर आती है पाठ बचाने के लिए। तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे हो, तुम मीठे बच्चों को ऑलराउंड पाठ मिला है, इसलिए तुमको ही समझाते हैं। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो, सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है। बाबा कहे सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है, ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे, मर्तबा भी ऊंच पाएंगे। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते हैं, व्यभिचारी बन जाते हैं। अभी तो बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं। बाबा कहे अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते, पूरा सुनाते ना, पूरा कैसे शुरू हुआ, कैसे मध्य में आया, कैसे अंत में होता है, फिर कैसे सारी सृष्टि बदलती है। तो अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं, वो फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। मीठे परमात्मा हमको सच्चाई की बेहद में ले जाते हैं, और फिर जो अनजान मनुष्य है वो फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि भाई अपने को आत्मा समझो और मुझ एक बाप को याद करो। फिर भी बाबा कहते यहाँ से बाहर जाने से माया भुला देती है। बाबा कहे फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया फिर से भुला देती है, एकदम विस्मृत कर देती है माया। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं ना, हम ऐसे नहीं करेंगे, बाहर आने से भूल जाते हैं। जैसे गर्भ जेल में जाते हैं, वहां पे दुखी होते, परेशान होते, कष्ट में होते हैं, इसलिए हम लोग वहां पर बाबा को बोलते हैं कि हमको बाहर निकालो। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उनको दिखाया जाता है कि आप क्या करते थे।
तो बाबा कहते जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे, फिर से नहीं करेंगे। बाहर आते हैं फिर भूल जाते हैं। यह भी ऐसे ही है बाबा के। बाबा के पास मुरली सुनते हैं, याद रहता है, बाहर जाकर बाबा कहते भूल जाते हैं। ये भूल और अभूल का खेल है। फिर अभूल बनाते हैं ना बाबा, हमको रोज पक्का करा करा के बोलते हैं अब भूलो मत, भूलो मत, तुम आत्मा भूलो मत, क्योंकि भूलने से फिर हम भूले करते हैं। इसलिए बाबा हमको अभी अभूल बनाते हैं ताकि हमसे अब कोई और भूल ना हो। अभी तुम बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने हो। बाबा ने हमको शूद्र जीवन से एडॉप्ट किया है, गोद लिया है। हम सब प्रभु जी के एडॉप्टेड बच्चे। शिव बाबा है ना, वो है सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। बाप कितना दूर से आते हैं, उनका घर है परम धाम, उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए सौगात तो लेकर आएंगे ना, गिफ्ट तो लेकर आएंगे। हथेली पर फिर भगवान बहिशत लेकर आते हैं। बाबा कहे अभी तुम बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने हो। गोद लिया है बाबा ने हम आत्माओं को, एडॉप्ट किया है। शूद्र जीवन से निकाल कर ब्राह्मण बनना है। प्रतिज्ञा करवाई है कि पवित्र रहना। अब फिर मेरे को पूरा प्रूफ करना है कि हम भगवान जी के बच्चे हैं। शिव बाबा है ना, वो है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं, उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए सौगात तो लेकर आएंगे ना। हथेली पर बहिशत सौगात में ले आते हैं, जन्नत स्वर्ग लेकर आते हैं। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मेरे बन जाओ और सेकंड में ले लो स्वर्ग की बादशाही। सिर्फ बाप को जानो। सभी आत्माओं का बाप तो है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं कैसे आता हूं वो भी तुमको समझाता हूं, मुझे जानो तो सही। मुझे रथ तो जरूर चाहिए। कौन सा रथ? कोई महात्मा का तो नहीं ले सकते। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं? खामखां की कहानियां बना लेते हैं ना, देखकर बाहर से कि फोटो रखी हुई है ना, शायद यही इनका गुरु है, इसी को ये लोग भगवान समझते हैं। सच्चाई को तो नहीं जानते। कहते हैं मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं? झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि झाड़ सारा बिल्कुल तमो प्रधान है। ब्रह्मा भी वहां खड़ा है, तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आए। वाणी से परे जाने का जब समय आ जाता है, दुनिया की नजरों में 60 वाला वानप्रस्थ होता है ना, लेकिन भगवान कहते हैं वाणी से परे जाने का समय जब आत्मा का आता है तो उसको वानप्रस्थ कहते हैं। तो मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आते हैं, जो आकर धंधा आदि छुड़ाया है ना। आए, धरनी तैयार करी, पहले ही वैराग क्रिएट किया पूरा एकदम। उनको पहले ही कुछ अच्छा नहीं लगने लग गया था, सब कुछ मन हटने लग गया था, तो धरनी पहले ही तैयार करी, फिर सब कुछ छुड़वा दिया धंधा। अब धंधा करते तो भगवान का कार्य कहाँ से करते, इसलिए धंधा भी उन्होंने फट से छोड़ दिया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, इसलिए उसको वानप्रस्थ कह देते हैं। आजकल नहीं करते हैं, आजकल तो बहुत समय तक घर पे ही रहते सारे लोग,
परिवार बढ़ाते रहते हैं, फिर परिवार में ही फंसे रहते हैं। पहले की तरह नहीं करते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवियाँ देखते हैं। ऐसे आजकल कोई नहीं वानप्रस्थी बनता। बाप कहते हैं तुम सब मनुष्य मत पर थे, हम सभी सोल्स जो हैं हम मनुष्य मत पर थे। अभी बाबा तुमको श्रीमत दे रहे हैं, अब भगवान हमें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले मनुष्य हैं, शास्त्र कोई ऊपर से उतरे हुए तो नहीं है, न भगवान ने लिखा है, मनुष्य ही लिखते हैं। देवताएं तो नहीं लिखते हैं और न देवता पढ़ते हैं। सतयुग में शास्त्र होते ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है। शास्त्रों में सब कर्म कांड लिखा हुआ है, मन घड़ंत कर्म कांड लिखे हुए हैं, जिसको लोग अंधविश्वास में मानते हैं, लेकिन उनसे कुछ होता नहीं है, इस तरफ ध्यान नहीं जाता है, करते जाते। तो शास्त्रों में सब कर्म कांड लिखा हुआ है, यहाँ वो बातें नहीं है। तुम देखते हो कि बाबा हमको समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में तो हमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं। कोई पूछे तुम वेदों शास्त्रों आदि को नहीं मानते हो, बाबा कहते हैं आप बोलो, जो भी मनुष्य मात्र हैं उनसे ज्यादा तो हम मानते हैं। शुरू से लेकर अव्यभिचारी भक्ति हमने शुरू की है, अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है, फिर हम भक्ति को क्या करेंगे। अब हमको समझ मिल रही है, भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है, तो जब समझ मिलती है तो हम भक्ति क्या करेंगे। बाप कहते हैं बच्चे, हियर नो इवल, सी नो इवल। तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते हैं। अब जो मनुष्य की मत है वो इवल है ना, वो दैहिक मत है, भक्ति भी दैहिक है। अभी बाबा हमको समझ देते हैं, हमको अलौकिक बनाते हैं। तो जब हमको अलौकिक बनाते हैं, सत्य से परिचित करते हैं, तो झूठ खंड का जो इवल है, जो झूठ है, जो दैहिक है, उसको मना करते हैं कि मत सुनो। कहते हैं बाबा बच्चे, हियर नो इवल, सी नो इवल, स्पीक नो इवल, थिंक नो इवल, डू नो इवल। वो तो 3 बंदर दिखाते हैं, बाबा 5 शिक्षाएं देते हैं कि न तो सुनो, न देखो, न सोचो, न बोलो और न देख समझकर कर्म करो। देख समझकर करने से सब कुछ इवल करते हैं। तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय करो, पक्का करो कि मैं सोल हूं, पक्का करो मैं सदा शांत हूं, सदा पवित्र हूं, सदा शक्तिशाली हूं, सदा ज्ञान स्वरूप हूं, सदा प्रेम स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप। मैं आत्मा हूं, मैं सत्यता और दिव्यता की सभ्यता वाली हूं। भगवान से सीख रही हूं ना सभ्यता, तो दैवी गुण धारण कर। बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय करो, तभी हम कर सकते हैं। जब हम आत्मा निश्चय करते हैं तो परमात्मा की स्मृति रहती है, फिर रहता है कि मुझे क्या करना है। फटाफट अनादि आदि स्मृतियां पक्की होती हैं जब हम अपने को आत्मा समझते हैं। आत्मा निश्चय करते हैं तो अनादि में सतोगुणी हूं, आदि में सतयुगी हूं। बाबा कहते इसी को तो पक्का करना है, निश्चय करना है ना। निश्चय करेंगे तो फिर आत्मा की तरह बिहेव करेंगे, फिर सबको आत्मा रूप में देखेंगे, तब तो हमारे में नयापन आएगा। देह का मैं तो हम फिर गंदे बन जा रहे हैं। इसलिए बाबा हमको रोज पक्का कराते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा हूं, वो कह देते अल्लाह हूं। वो जो सुबह अजान उनकी होती है ना, तो उसमें अल्लाह हूं कहते हैं ना, वो कह देते अल्लाह। तुमको शिक्षा मिलती है कि मैं आत्मा हूं और मैं बाप का बच्चा हूं। इस स्मृति से मुझे अब पाठ बजाना है। हमेशा याद रखना मैं भगवान का बच्चा हूं।
हर सोच में भी अटेंशन कि भगवान का बच्चा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ भगवान का बच्चा हूँ, क्या निश्चय करना है ना, एकदम अच्छी तरीके से निश्चय करना और फिर उसमें स्टेबल स्थिर रहना है बाबा के। तो बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा हूँ, वो कह देते हैं अल्लाह हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है, मैं आत्मा हूँ, बाप का मैं बच्चा हूँ। यही माया घड़ी घड़ी बुलाती है कि माना मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूँ, यही वो बुला देती है, बार बार देह अभिमान में ले आती है। देह अभिमानी होने से ही उल्टा काम हमसे होता है। जब हम देह के अभिमान में आ जाते हैं, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने ऊंची आवाज में बोल दिया, फिर ऊंची आवाज में बोलते हैं, उसने बुरा बोल दिया, फिर रिएक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो देह अभिमान में जब हम आते हैं तो हम रिएक्ट भी करते हैं, रिजेक्ट भी करते हैं, हम क्वेश्चन भी करते हैं, हम करेक्शन भी करते हैं, हम एब्जॉर्ब भी करते हैं, अंदर बातें लेकर चले जाते हैं, दुख ले लेते हैं, फिर उसको रिफ्लेक्ट भी करते हैं, वही फिर दिखता है। जो अंदर जाता है वही फिर बाहर निकलता है। कुल मिलाकर फिर हम कमजोर बनते चले जाते हैं। ये बाबा समझाते कि फिर पाप होता है हमसे, उल्टा काम किया पाप होगा, फिर गर्भ जेल में जाएंगे, उल्टे लटकेंगे। बाबा कहते, बाबा याद दिलाते हैं कि आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं। बाबा इसमें हम आत्माओं को टिकाते हैं और माया बार बार बुला देती है। तो बाबा समझते रहे कि देह अभिमानी होने से, जब हमारे अंदर देह का अभिमान होता है ना, तभी हम उल्टे काम करते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे बाप को भूलो मत। कैसे हम लोग से बार बार बोलते हैं ना, बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि भूलते हैं ना, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। कैसे बोला कल बाबा ने, परसों, है ना, परमात्म याद से हर कदम में पदम है। तो पद्मों की कमाई जमा करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं बच्चे बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। बाप को भूल के हम देह अभिमान में आ जाते हैं, अपने को भूल जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं, फिर से अपने को देह समझ लेते हैं, फिर से उल्टा कर्म कर लेते हैं, खुद भी दुखी होते हैं, दूसरे को भी दुखी कर देते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति सृष्टि, जिसको शांति का सहयोग चाहिए, वो भी नहीं देते, है ना। कुल मिलाकर बाबा को भूलने से भूले ही भूले हो जाते हैं। तो अपने पर अटेंशन रखना, हमेशा निश्चय रखना है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। रियलाइजेशन से चलते फिरते उठते बैठते, और फिर अटेंशन की, अगर मैं भगवान का बच्चा हूँ तो फिर मुझे कैसे बिहेव करना है। फिर मैं रिएक्ट नहीं कर सकती, किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्वेश्चन नहीं कर सकती, करेक्शन नहीं कर सकती, दूसरों के अवगुण नहीं देख सकती। एब्जॉर्ब, दिल में बातें नहीं ले जा सकती, रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, रो नहीं सकती, बुरा नहीं मान सकती, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत नहीं हो सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, पर चिंतन नहीं कर सकते, पर दोष नहीं लगा सकते।
स्वचिंतन, स्वदर्शन, हर चीज का ध्यान रखना है ना। आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, याद रखना मतलब फिर सारी बातें याद रखना, भूलना नहीं बाबा को। बाबा को भूलने से हम भूले करते हैं, फिर वो पाप का खाता बनता है और मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, समय का दुरुपयोग कर देते हैं। फिर प्रकृति को जो हमने तमो प्रधान बनाया उसको भी सहयोग नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा दुर्व्यवहार या फिर हमारा देह के भान में व्यवहार वो प्रकृति को भी तमो प्रधान बनाने में फिर वो हो जाता है ना। हम फिर से तमो प्रधान बना रहे होते हैं। वो तो दुनिया बना रही है, अभी वायुमंडल में पूरा फैल रहा है। फिर हम भी वीक सोचते हैं तो हम भी वीक वाइब्रेशंस भेजते हैं। तो फिर मैं तो अपना काम नहीं कर रही ना, न समर्थ बन रही हूँ और न वायुमंडल को समर्थ बना रही हूँ, तो न शुद्ध पवित्र बनकर प्रकृति को शुद्ध बना रहे हैं, तो न तत्वों को सदगुणी बना रहे हैं। तो सारा लॉस टाइम वेस्ट हो रहा है ना बाबा कहते हैं। जब यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं हम समय, तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए भगवान हम आत्मा को समझ देते हैं कि बच्चे बाप को मत भूलो। याद रखेंगे तो बाबा हमको सारा होमवर्क याद दिला देंगे। समय पर ज्ञान भी याद रहेगा, समय पर शक्तियां भी हाजिर रहेंगी, सब कुछ एकदम एक्यूरेट रहेगा अगर प्रभु जी हमारी यादों में है। जब हम उनको भूल जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और फिर बाद में याद आता है ऐसा करना था, वैसा करना था। तो देह अभिमानी होने से ही बाबा कहते उल्टा काम होता है। और देह अभिमान कब आता है? जब हम बाप को भूल जाते हैं, भूल जाते कि मैं एक आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं आत्म अभिमानी हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, मैं निराकार हूँ, भूल जाते हैं। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहों को नमस्ते। हम रूहों की भी सुप्रीम रूह, मीठी रूह को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, बड़े अदब से, रिगार्ड से, सच्चे दिल से, मोहब्बत से स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से उनकी शिक्षाओं के लिए, उनकी पालना के लिए, उनकी समझाने के लिए, उनका पढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही शुभ संकल्प, शुभ शुद्ध संकल्प कि हम दिन भर में प्रभु जी की शिक्षाओं को याद रखें और उनको अमल में लाएं। आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ के निश्चय में रहें, स्वधर्म में रहें, बाप की याद में रहें और सारे शुद्धिकरण में मददगार बने। ध्यान रखेंगे कि हम जब जब देह अभिमान में आते हैं, हम फिर से वायुमंडल को अशुद्ध बनाते हैं, प्रकृति को तमो प्रधान बनाते हैं और तत्वों को तमोगुणी बनाते हैं। तो अपने ऊपर विशेष ध्यान रखें। धारणा के लिए मुख्य सार, रचता परमात्मा और रचना के राज को जानना बड़ा जरूरी है। सोल्स हैं, कोई कब आया, कोई कब आया, किसी ने भक्ति की, किसी ने नहीं की, किसी ने कैसी परिस्थितियों का सामना किया, किसी ने कैसे नहीं किया, किसी ने पता नहीं कैसे पुनर्जन्म में धक्के खाए, किसी ने धोखे खाए, किसी ने दुख पाए, हमको तो नहीं मालूम ना।
अलग 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 सारा ड्रामा में हुआ है। बस इस कर्मों की गुह्य गति को और पुनर्जन्म में जो सोल्स आती हैं और ये जो विस्मृति का पाठ चलता है, इसको समझना है कि जैसे हम विस्मृत हुए वैसे सब विस्मृत हुए। तो उसी से बाहर आना है, रचता और रचना के राज सीक्रेट को यथार्थ समझना, बैठ कर अपने आप को समझाना है, ताकि कोई भी सोल कैसी भी हरकत करे तो हम प्रभाव मुक्त रहें। 6 महीने के होमवर्क में बाबा ने यही बोला है, परिस्थितियाँ, व्यक्ति, पेपर बड़े बड़े आएंगे, क्योंकि हम 8 पेपर के लिए तैयार हो रहे हैं ना। तो सेम बाबा कहते हैं ना, तो तुम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तुम एमए की पढ़ाई पढ़ रहे हो और तुम सोचोगे कि 10वीं क्लास का पेपर आएगा, तो ऐसा थोड़ी होगा। अब एमए वाले उसमें ग्रुप में आए हैं तो पेपर भी तो फिर बड़े बड़े आएंगे ना। ये बात हमको भगवान समझाते हैं, लेकिन पेपरों को कैसे स्थिर होकर, संतुष्ट रहकर, शांत रहकर ना पास करना है। इसलिए बाबा कहते हैं राज को अच्छे से समझ लो, फिर राज को बुद्धि में बिठा लेंगे ना अच्छे से, फिर हम नाराज नहीं होंगे। बाबा कहे रचता और रचना के राज को यथार्थ समझकर आस्तिक बनना है। मना अगर हम रचना को भी नहीं समझते हैं ना, अगर हम भगवान को पूरा नहीं समझते हैं और अगर हम रचना को पूरा नहीं समझते हैं तो हम नास्तिक हैं। हमारी तो सारी लिस्ट बनेगी ना, जो रिजल्ट हमारे निकलेंगे उसमें लिस्ट बनेगी, आस्तिक, नास्तिक, सपूत, कपूत, मातेले, सौतेले, सगे लगे, ये सारी लिस्ट लगेगी। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, स्वदर्शन चक्रधारी, विघ्न विनाशक, विश्व कल्याणकारी, सारे टाइटल्स हैं जो हमको कमाने हैं। तो कैसे कमाएंगे? जब हम रचता को और रचना को, इसके पूरे सीक्रेट को अच्छे से जान जाएंगे। भगवान अनुसार सभी निर्दोष हैं, क्योंकि जितनी भी गलतियां करते हैं भूल कर करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उसकी जो माफी है वो सिर्फ द्वापर युग और कलयुग तक है। वो वाला जो पाठ हमने बचाया उसके लिए माफी है। संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग में हमें हर बात की समझ मिलती है, इसमें माफी नहीं है। इसमें अगर हम बाबा को भूलते हैं तो वो मेरी गलती है, उसकी फिर सजा हम भुगतते हैं। तो पूरे ड्रामा को जब हम यथार्थ रीति जान जाते हैं, प्रभु को अच्छे से पूरी तरीके से जान लेते हैं, तब हम आस्तिक कहलाते हैं। ड्रामा के ज्ञान में कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अपनी बुद्धि को अब हद से निकाल देना। जो हम हद में रहते ना, घर में रहते हैं अपने परिवार में ही, बस खाली लिमिटेड जगह है ना, वो हद है। उन्हीं के बारे सोचना, उन्हीं का ध्यान रखना, उनको सब कुछ प्रोवाइड करना, बस उसी में वो तो हद है। भगवान कहते बुद्धि को अब हद से निकालो। सिर्फ वही आपके रिश्ते नहीं है, पूरा विश्व जो है उसमें जितनी भी सोल्स हैं वो सब आपके रिश्ते हैं। वो सच्चे रिश्ते हैं आत्मा के। ये हद के तो झूठे हैं, ये तो रोल है। ये आज है कल नहीं है, रोल खत्म। तो अपनी बुद्धि को बाबा कहते हैं हद से निकाल कर बेहद में ले जाओ।
अब जो सोचना है सभी सोल्स के लिए सोचना है, सिर्फ घर के सदस्यों के लिए नहीं सोचना है। सब विश्व जो है वो हमारा परिवार है। सभी सोल्स को जागृत करना है, सभी को प्रभु से मिलाना है। इसलिए बाबा कहते अपनी बुद्धि को अब हद से, लिमिटेशन से निकालो और बेहद में ले जाओ। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। अगर हम सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना चाहते हैं ना, तो उसके लिए बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्र बनना है, एकदम प्योर, जरा भी देभान का अंश ना हो, उसको बोलेंगे ना संपूर्ण प्योर। आत्मा में जो किचड़ा भरा पड़ा है उसे याद के बल से निकाल कर साफ करना है। टाइम मिला हुआ है, हमने भरा, उसको किचड़ा नहीं समझकर भर लिया। अब समझ मिली है कि भाई वो किचड़ा है जो बोझिल करता है। अब बाबा युक्तियां बताते हैं कि याद से इसको निकालो। जितना हम प्रभु की याद में रहेंगे, प्रभु की प्योरिटी हमारे अंदर आती जाएगी, प्रभु की शक्तियां हमारे अंदर आती जाएंगी। ये बुराइयां कब छूट जाएंगी पता भी नहीं चलेगा, सारा किचड़ा निकल जाएगा। मीठे परमात्मा कहते हैं आत्मा में जो किचड़ा भरा है ना, उसे याद की शक्ति से निकाल दो और साफ करो। सतगुरु जी का वरदान। ईश्वरीय रस का अनुभव करके एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा भावो। मीठे परमात्मा कहते हैं ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भावो। भगवान से जो रस मिलता है उसको भगवान कहते अनुभव कर लो। अगर हम उसको अनुभव कर लेते हैं तो फिर हमारी स्थिति सदा एक रस रहेगी। एक से सारे रस ले लिए ना, भगवान से सारे रस लेने, सारे संबंधों के रस, सब चीजों का रस जो है वो भगवान जी से ले लेना। तो जो ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहते हैं वही श्रेष्ठ आत्मा भव का वरदान प्राप्त करती है। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको फिर दुनिया के सारे रस एकदम फीके लगते हैं। उनको दुनिया के सब रस बिल्कुल फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा, मिठास का सागर शिव बाबा, एक ही रस है जो मीठा है, तो बाबा कहते हैं एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन लग जाता है। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ फिर मन लग जाता है, क्योंकि ले ली ना वो मिठास रस ले लिया, फिर कहीं और नहीं जाता मन। तो भगवान कहते एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन जब लग जाता है तो मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एक रस स्थिति बना देती। प्रभु जी का स्नेह, प्रभु जी की मदद, प्रभु जी का साथ, प्रभु जी द्वारा सारी प्राप्तियां हम आत्माओं को सहज ही एक रस स्थिति जो है बना देती है। सहज एक रस स्थिति बना देती है। हमारी स्थिति कैसी हो जाती है? एक रस से। फिर कहीं और नहीं जाते।
ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही फिर श्रेष्ठ बनती है। जो एक से सारे रस लेने वाली स्थिति में रहती हैं, कहीं भी डावाडोल नहीं होती हैं, कोई भी उनको आकर्षित नहीं करता है, वही आत्माएं तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। उनको ही श्रेष्ठ कहा जाता है। स्लोगन। किचड़े को समाकर मीठे बाबा बोले, किचड़े को समाकर रतन देना ही मास्टर सागर बनना है। अगर हम किचड़े को समा लेते हैं, रतन देना ही मास्टर सागर बनना है। जो भी किचड़ा देते हैं, यानी कि अंदर लेकर जाना है। जैसे ओके है ना, समा लिया, रिएक्ट नहीं तो किचड़े से हम लोग रिएक्ट करते हैं। तो किचड़े को समा लेना है, रतन देने का माना क्या देना है, बस वो हमको देखना। बाबा ने बोला स्नेह दो, सहयोग दो, किसका? ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, व्यवहार के द्वारा स्नेह दो, बोलकर नहीं, है ना। तो किचड़े को समाकर रतन देना ही मास्टर सागर बन। तो फिर हम क्या बन जाते? मास्टर सागर। बाबा हमसे क्या लेते हैं? कखपन लेते हैं। बाबा फिर कखपन लेकर क्या करते हैं? कखपन सबका समा लेते हैं और हमको क्या देते हैं? रतन ही रतन देते हैं। सागर है, हम ऐसे सागर के बच्चे हैं। तो जो रतन प्रभु जी हमको देते हैं, हमें औरों के साथ उनको बांटना है। तो जो भी प्रभु हमें सिखाते हैं, हमें दूसरों को देना है। तो किचड़े को समा लेना, किचड़े को समा कर रतन देना ही मास्टर सागर बनना है। हम किचड़ा लेकर किचड़ा नहीं लौटाएंगे। नॉलेजफुल बाबा ने बता दिया ना, राज सारे बाबा ने नॉलेजफुल बना दिया, राज सारे बता दिए, आत्माएं क्यों कर रही हैं सब बता दिया, आत्मा से मेरा रिश्ता क्या है वो बता दिया, हमको क्या करना है। बाबा ने कल क्या बोला? कोई कुछ भी दे, अच्छा दे बुरा दे, हमको लेने की भावना रखनी ही नहीं है। हमको जो प्रभु से मिल रहा है वो देना। बाबा कहते हैं आप सबको स्नेह दो, आप सबको सहयोग दो, आप सब पर रहम करो। अब जो किचड़ा दे रहा है, रहम करेंगे ना उस पर, चिढ़ेंगे नहीं, रहम करेंगे। तो मुझे क्या करना है उस पर मुझे ध्यान देना है। मुझे स्नेह देना है, सहयोग देना है, रतन देना है, ये बुद्धि में रखना बस। बाकी कोई क्या दे रहा है उस पर हमारी बुद्धि नहीं अटकनी चाहिए। तभी तो हम श्रेष्ठ बनेंगे ना, तो बनेंगे कैसे श्रेष्ठ? तो श्रेष्ठ बनाने वाले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे और यही दुआ करेंगे, प्रभु जी ये मुरली रूपी ताज पहन कर रखें हम सारे दिन, उतरे ना ये ताज। क्योंकि बाबा कहते ताज उतार देते हैं, कभी ताज कहीं गिरा होता है, तख्त से उतर जाते हैं, स्मृतियां से विस्मृत हो जाते हैं। भगवान कहते भूलो मत, हमको भूलना नहीं है, हमको आत्माओं का जो पाठ है उसको पक्का करना है। सुखदायी स्थिति रहती है, श्रीमत पर चलते हैं तो स्थिति सुखदायी रहती है। तो प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद,
16,108 करोड़ आत्माओं में से बाकी की जितनी बची हुई आत्माएं, सबका धन्यवाद, सबको थैंक यू बोलना, सबको। अष्टरत्न नवग्रह सबको, बृहस्पति की दशा हम सभी पर आ जाए, सभी पर, विश्व की सभी आत्माओं पर बृहस्पति की दशा आ जाए, हर आत्मा प्रभु को जान जाए। पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग में आने वाली सभी आत्माओं का धन्यवाद। करोड़ों की जो आबादी है, सबका धन्यवाद। विश्व कल्याणकारी बनाते हैं ना, हम विश्व कल्याणकारी बनते हैं जब हम सारी सोल्स के लिए अच्छा सोचते हैं, तो हम विश्व का एक भी सोल नहीं छूटनी चाहिए बाबा की। विश्व कल्याणकारी मतलब विश्व की सभी आत्माएं उसमें शामिल, एक भी नहीं छूटनी चाहिए, भूत प्रेत आत्माएं भी नहीं छूटनी चाहिए। सभी का धन्यवाद। विश्व कल्याणकारी बनने का मौका देती है ये आत्मा, तो सभी के लिए जब हम शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, तो हम विश्व कल्याणकारी बनते हैं। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोग देने वाली सोल्स का धन्यवाद, अविनाशी खजाने जो प्रभु से मिले हुए उसका धन्यवाद, ये जो अनमोल संगम युग का समय है इसका धन्यवाद। एक एक पल का धन्यवाद, जिसको बाबा कहते हैं याद में इसको सफल करो, एक सेकंड भी वेस्ट मत करो, तब जाकर पुण्य आत्मा बनेंगे। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, सृष्टि पर आकर जो हम इतने सारे सब कुछ यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर मेहमान हैं हम, तो ड्रामा में जो कुछ भी यूज कर रहे हैं सबके लिए धन्यवाद। नॉन लिविंग थिंग्स हो चाहे लिविंग थिंग्स हो, जो भी मिल रहा है, जो भी हम ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एक एक चीज का धन्यवाद। और सभी आत्माओं की तरफ से धन्यवाद, क्योंकि जिनको नहीं मालूम है वो नहीं धन्यवाद करते हैं, तो जो नहीं करते हैं उन सभी सोल्स की तरफ से भी, उन सोल्स की तरफ से भी धन्यवाद। तो धन्यवाद करते हुए आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए ओम शांति।